अस्सलाम वालेकुम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती, इम्तियाज़ हुसैन पंजोथा। आज जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है खाद और खाद का इस्तेमाल। तो इस पे हमने एक बाकायदा PDF बनाया है और उसके बाद अभी उस पे वीडियो भी बना रहे हैं। ये रेसिपी राजा मुमताज़ साहब की है और इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मैंने किए हैं। तो जो चीज़ भी हम यहाँ पे पेश करते हैं अपने ग्रुप्स में या यूट्यूब चैनल पे, तो वो हमारा अपना प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद उसका रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव हो तो फिर दोस्तों को बताते हैं। तो सबसे पहले तो अभी खाद और खाद का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और कौन सी खाद हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें कि अभी जितनी भी खादें हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं और उनके रिज़ल्ट इस तरह नहीं आ रहे, उसमें मिलावट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो 2 नंबर खादें आपके सामने लोग लेके आ रहे हैं और वो तो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन हमारा किसान भाई जो है वो नुकसान दर नुकसान कर रहा है। तो सबसे पहले तो खाद क्या है इसके मुतालिक बताते हैं और फिर जो आप खादें खुद तैयार कर सकते हैं उनकी अहमियत भी बताएंगे और उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो खाद क्या है? ये नामियाती अज्जा और मिट्टी का मरकब है जो गलने सड़ने के अमल से गुज़र चुका है और मुख्तलिफ़ नामियाती अज्जा को पौधे के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे कि गोबर की खाद, चूँकि ये सस्ती होती है और आसानी से किसान जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो जिस तरह हमारा किसान भाई गोबर की खाद इस्तेमाल करता है वो गलत तरीका है। वो तो ऐसे ही है जैसे जड़ी बूटी को ख़ुद दावत देना, क्योंकि उसमें बीज होते हैं। जो जानवर जड़ी बूटी खाते हैं और उसके बीज इसी तरह गोबर की शक्ल में आ जाते हैं और फिर वो हम ज़मीन में डाल देते हैं। तो इसके मुतालिक मुकम्मल आगाही देंगे। गोबर की खाद इस दुनिया का बेहतरीन खाद है जिसमें वो तमाम न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो हमारी ज़मीनों और पौधों या दरख्तों को चाहिए होते हैं। आज तक हमने यही देखा है कि हमारे किसान भाई अपने जानवरों का गोबर, जिसमें भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, भैंस का गोबर या मेंगनियाँ शामिल हैं, अपने बाड़े या फार्म से उठाकर किसी एक जगह ढेर लगा देते हैं और वो जब काफ़ी सारा इकट्ठा होता है तो 6 माह या 1 साल तक इस ऐसे ही खुला पड़ा रहता है और जब ज़मीन फारग होती है तो इससे वहाँ से उठाकर अपनी ज़मीन में डाल देते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब किसान गोबर या मेंगनियों का काफ़ी अरसा तक खुला ढेर लगाए रखते हैं तो इस दौरान इस पर सूरज की रोशनी और बारिश वगैरह पड़कर इसमें मौजूद अज्जा काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाते हैं और बैक्टीरिया भी बहुत कम तादाद में मौजूद होते हैं, जिससे इसकी अफादियत बहुत कम रह जाती है। तो दूसरी बात, किसान बच्चे और औरतें इस पर शापर वगैरह फेंक देते हैं जो ज़मीन में जाकर नुकसान करते हैं। तीसरी बात ये कि गोबर में कुछ ऐसे अज्जा भी मौजूद होते हैं जो ज़मीन में जाकर नुकसान करते हैं, जैसे फंगस के मसाइल और फसल को जला देना वगैरह, मगर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ गोबर ज़मीन में डालने के फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। फसलों में आजकल जो बीमारियों का हमला हो रहा है ये सब हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा खाद और स्प्रे इस्तेमाल किए हैं, मगर अब जो होना था हो गया, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आसान नामियाती बागबानी, गोबर की खाद का इस्तेमाल पौधों को ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी समेत ज़मीन के तबी और कीमियाई ख़ास के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसा से ज़री तालीम ना होने के बायस इसके इस्तेमाल में कुछ
बुनियादी खराबियां पाई गई हैं जिससे फसल और ज़मीन को इसका मुकम्मल फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा किसानों, काश्तकारों और ज़मींदारों को चाहिए कि वो गोबर को खाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इसका मुअस्सर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तो इसके लिए क्या है कि गोबर की खाद यूरिन और गोबर पर मुश्तमिल होती है। यूरिन में मौजूद नाइट्रोजन यूरिया खाद जैसी कीमियाई शक्ल में मौजूद होती है, लेकिन गोबर के ढेर को खुली शक्ल में छोड़ देने के बायस इसमें मौजूद 90% नाइट्रोजन 3 हफ्तों के अंदर अंदर ज़ाया हो जाती है। गोबर की खाद जितनी ज़्यादा गली सड़ी होगी, इसके फ़वाइद इतने ही ज़्यादा होंगे। काश्तकारों को हिदायत है कि वो गोबर को मुनासिब तरीके से स्टोर करें ताकि इसके असरात को ज़ाया होने से बचाया जाए। किसान अब अपने मवेशियों यानी गाय, भैंस, ऊँट, बकरी का गोबर खुला रखने की बजाय गोबर को डीकम्पोस्ट करें। तो हमारे जो आने वाली वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि गोबर को किस तरह डीकम्पोस्ट करना है। जिस तरह किसान भाई इकट्ठा एक ढेर लगा देते हैं और जो ही ज़मीन फारग होती है तो सारे का सारा गोबर वहाँ फेंक देते हैं, तो उससे ये होता है कि गोबर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं जो ज़मीन के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसी तरह गोबर के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तो वो ज़मीन को खुद दावत देनी होती है कि जड़ी बूटियाँ वहाँ पे उगें। तो गोबर को किस तरह हमने गालना साड़ना है, ये तमाम मराहिल हमारी आने वाली वीडियो में शामिल कर दिए जाएंगे और बताएंगे तफसील के साथ कि किस तरह गोबर को आप इसको गालें साड़ें। और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उससे ज़मीन को भरपूर फ़ायदा होता है। तो ये केमिकल की खादें इस्तेमाल करने से कई गुना बेहतर है कि आप खाद खुद बनाएं। देखें कि एक ट्राली जो है, अगर वो आप ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जानवर नहीं है तो आप वो किसी बड़े फार्म से एक ट्राली ख़रीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 की होती है। तो 3000 का खाद आप तैयार करते हैं। वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि इसको किस तरह गालना साड़ना है, तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका ख़र्चा जो है वो 1000 रुपया होगा। तो उसको गालने साड़ने के बाद ज़मीन में शिफ्ट करें और समझे 4000 में आपने तमाम खादें अपनी ज़मीन में डाल दी। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।